Hello बच्चों, let's see the question. The question is why are restriction endonucleases used in genetic engineering or in applied molecular biology? यहाँ पे बोल रहा है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्यों यूज होता है वो हमें बताना है। 1 to 5 रीजन हमें दे रखा है और लिखा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हमें चूज करना है। ऑप्शन ए इज 1, 2 and 3, ऑप्शन बी इज 3, 4 and 5, ऑप्शन सी इज 2, 4 and 3 एंड ऑप्शन डी इज ओनली 1। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अबाउट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की। तो यहाँ पे ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये होता क्या है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये बेसिकली यहाँ पे एंजाइम होता है। इट इज एन एंजाइम। तो यहाँ पे ये एंजाइम किस तरह से वर्क करता है, तो यहाँ पे ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये एक तरह का एंजाइम होता है और इसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर सिजर्स। दे आर ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सिजर्स। तो इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, यही हमसे पूछा है। तो यहाँ पे इसको यूज करने का रीजन क्या है, तो यहाँ पे इसका रीजन है कि इसको यूज किया जाता है फॉर जीन मैनिपुलेशन। इसको यूज किया जाता है फॉर जीन मैनिपुलेशन इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसमें यहाँ पे जीन मैनिपुलेशन का जो काम होता है वो इसके थ्रू होता है, क्योंकि यहाँ पे जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसमें यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो बनाया जाता है जिसमें ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो हेल्प करता है। तो यहाँ पे ये क्यों हेल्प कर पाता है, इसकी यहाँ पे काम क्या होती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसके वर्क की बात करें तो यहाँ पे ये डीएनए को कट करता है। डीएनए को ये कट करता है एट स्पेसिफिक साइट्स। स्पेसिफिक साइट या फिर जो बेस पेयर्स होते हैं स्पेसिफिक बेस पेयर्स के बीच में ही ये इसको कट करता है। तो जो डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं और वहां पे ये जो है डीएनए को ये कट करता है। तो यहाँ पे जब ये डीएनए को कट करता है इनटू फ्रैगमेंट्स तो यहाँ पे फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। तो इस तरह से ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वर्क करता है। अगर हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देखें तो आएगा इको आर1। इको आर1 जो है वो यहाँ पे एग्जांपल होगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि टिल डेट जो टोटल नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, जो टोटल नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर किया गया है वो कितना है। तो यहाँ पे ये जो टोटल नंबर आता है वो आता है अराउंड 3000 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो अभी तक हम लोग डिस्कवर कर चुके हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक एक करके हम लोग सारे स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है एज दे कैन कट द डीएनए एट स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस व्हिच इज ट्रू। उसके बाद लिखा है एज दे कैन कट आरएनए एट वेरिएबल साइट्स। तो यहाँ पे ये डीएनए को कट करता है वो भी एट स्पेसिफिक साइट से कट करता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद थर्ड लिखा है एज दे कैन कट डीएनए एट वेरिएबल साइट्स। तो ये भी यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये स्पेसिफिक साइट्स पे ही कट करता है। उसके बाद फोर्थ में लिखा है एज इट डिग्रेड्स हार्मफुल प्रोटीन। तो ये भी यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये डीएनए को कट करता है, ये हार्मफुल प्रोटीन्स को डिग्रेड नहीं करता है। और यहाँ पे फिफ्थ लिखा है कि एज दे कैन ज्वाइन द डीएनए फ्रैगमेंट। तो ये भी हमारा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग डीएनए फ्रैगमेंट्स की बात करें तो ये जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है ये क्रिएट होता है बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, लेकिन इसकी जो ज्वाइनिंग होती है वो होती है बाय डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज जो होता है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। यहाँ पे अगर हम लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमारा जो फर्स्ट है वही सिर्फ यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ऑप्शन डी में दे रखा है ओनली 1, so option D is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.